ऑनलाइन बीसीए करना चाहते हैं आप तो इस वीडियो को आप पूरा देखना, नहीं तो कुछ मिस हो जाएगा आपको। और बीसीए करने के बाद शायद मेरा वीडियो देखोगे और फिर लगेगा काश ये वीडियो मुझे पहले मिल गया होता, तो इस तरह का प्रॉब्लम नहीं हुआ होता मेरे साथ। तो इस वीडियो को अब लास्ट तक देखिएगा जो बताऊंगा। तो क्या चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में, ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन। ये मैं आपको केस स्टडी है, रियल लाइफ एग्जाम्पल। जो ऑनलाइन पढ़े थे वो क्या कर रहे हैं, है ना, ऑनलाइन पढ़े थे वो क्या कर रहे हैं, जो ऑफलाइन पढ़े थे वो क्या कर रहे हैं। एक एग्जाम्पल दूंगा जो आज से 15 साल पहले पढ़े थे, 15-20 साल पहले पढ़े थे, है ना, बीसीए ऑनलाइन पढ़े थे, वो क्या कर रहे हैं। अच्छा एग्जाम्पल ये और ख़राब एग्जाम्पल भी है, तो आपको पता लगेगा। और जो ऐसे ऑफलाइन पढ़े थे बीसीए एमसीए वो क्या कर रहे हैं, दैट टू आई विल शेयर विद यू इन दिस वीडियो। ठीक है, तो ये केस स्टडी है। मेरे वीडियोस देखने का फ़ायदा आपको क्या मिलता है कि भाई आपको पता लगता है जो पढ़ चुके हैं वो क्या कर रहे हैं। सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, राइट। इन जनरल ऐसे ही मिलता नहीं कि 10 साल पहले जो पढ़े थे क्या कर रहे हैं, नेट पर नहीं मिलते। 10 साल पहले पढ़े हुए बंदे नेट पर नहीं आते हैं, नए नए बंदे आते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर नए आते हैं। सो ऑनलाइन मैं पुराना हूँ भाई, 12 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ। ऑनलाइन 7 साल हो गया, ऑफलाइन 5 साल उससे पहले, तो 12 साल हो गया, 13 साल चल रहा है मेरा। तो एडमिशन प्रोसेस की अगर बात करता हूँ मैं, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि भैया ये वर्थ है क्या, ऑनलाइन बीसीए करना चाहिए क्या हमें। इस सवाल का आंसर एक लाइन का नहीं है, ये बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। आप कैसा लाइफ चाहते हो, आपका कंडीशन कैसा है। मैं एक केस लेता हूँ आपके, सबको समझ में आ जाएगा। मान लो कोई हाउसवाइफ है, उसको कंप्यूटर साइंस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, वो उसके कंडीशन नहीं है, वो गांव में रहती है, वो कैसे जाएगी ऑफलाइन क्लास लेने के लिए, घर भी संभालना है उसको, थोड़ा सा बच्चे भी हो गए मान लो उसके। या फिर कोई ऐसा बंदा है जो अपना पापा का बिजनेस संभाल रहा है, उसको कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। या फिर ऐसा कोई बंदा है जो ऑलरेडी एक जॉब में एनरोल्ड है, उसको कंप्यूटर साइंस में पढ़ाई करना है, उसको 20 दिखा कि बीसीए है जो ऑनलाइन हो सकता है, बीटेक तो ऑनलाइन नहीं हो पाएगा ना। तो उसके लिए क्या है ना, उसके लिए बीसीए काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अब मान लो कोई अभी नया +2 पढ़ाई किया है और उसका पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कहीं जा सकता है, पढ़ सकता है, तो उसके लिए ऑफलाइन अच्छा होता है। तो वर्थ है नहीं है ये आप पर डिपेंड करता है। बट अगर आपका कंडीशन अच्छा है तो मेरा रिकमेंडेशन क्या रहता है, ऑफलाइन में जाना रहता है, बिकॉज ये सही में अच्छा फ़ायदा करता है। मैं आगे आपको बताऊंगा भी। तो वर्थ है या नहीं है पूरा जानना है, और भी चीज़ें हम बात करेंगे कि आसान है, डिफ़िकल्ट है, अच्छा साइड क्या है, बुरा साइड क्या है, सब डिस्कस करेंगे डिटेल में। उससे पहले अपन बात करते हैं, सर एडमिशन प्रोसेस बताइए ऑनलाइन बीसीए का। देखिए ऑनलाइन बीसीए में एडमिशन लेने के लिए कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम होता नहीं, सिर्फ एक चीज़ का ख्याल रखना होता है, क्या प्लेटफॉर्म अच्छा होना चाहिए, डायरेक्टली एडमिशन मिलता है, समझ रहे हो। डिस्टेंस में भी डायरेक्टली एडमिशन मिलता है, जैसे इग्नू में डायरेक्टली एडमिशन मिलता है। तो आपके पास प्लेटफॉर्म अच्छा होना चाहिए कि प्लेटफॉर्म अच्छा हो कि इस प्लेटफॉर्म पर सर्च करें, बिकॉज आपको देखना होगा, फीस देखना होगा, रिकॉग्निशन देखना होगा, अप्रूवल देखना होगा। नेट पर रेंडमली सर्च करोगे दिक्कत आएगा। तो एक जेन्युइन प्लेटफॉर्म मैं आपको बताता हूँ, उसके बारे में पहले जानते हैं। उस प्लेटफॉर्म का यूज़ कर सकते हैं आप अपने लिए बेस्ट ऑनलाइन बीसीए कॉलेज ढूंढने के लिए, सब कुछ देख के आपके अकॉर्डिंग, फीस वाइज सब कुछ, प्लेसमेंट वगैरह सब कुछ देख के, ठीक है। तो उसका क्या है उसके बारे में पहले हम जानते हैं आगे, फिर आगे बढ़ेंगे इस वीडियो में। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वैसे ही आप अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर आ जाएंगे। वो क्या है, कॉलेज विद्या। इनका हैशटैग बहुत ही अमेजिंग है, चुनो अपना सही। तो लिंक पर क्लिक करते एक फॉर्म आएगा और उस फॉर्म को भरना है और कुछ क्वेश्चंस के आपको आंसर देना है। और इस वीडियो को बना रहा हूँ मैं इनके कोलैबोरेशन से। आंसर देने के बाद सबमिट करना है, फिर इनका एआई पावर सिस्टम आपके लिए बेस्ट कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज़ का इंफॉर्मेशन आपको देगा। फिर आप कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ को देखिए जो आपको पसंद है, आप चूज़ करिए और उसके बाद आप डायरेक्टली कॉलेज वालों से बात भी कर सकते हो और इनके एक्सपर्ट काउंसलर से फ्री में ऑडियो या फिर वीडियो काउंसलिंग ले सकते हैं। दैट्स नॉट ऑल। हम इंडियंस को एक चीज़ का बहुत ज़्यादा चस्का होता है, वो क्या है, कंपैरिजन करना। तो आप कॉलेजेस को, यूनिवर्सिटीज़ को कंपेयर कर सकते हो, 30+ पैरामीटर्स का यूज़ करके कंपैरिजन करके देते हैं, जैसे स्टूडेंट रेटिंग हो गया, अप्रूवल हो गया, प्लेसमेंट हो गया, फीस हो गया, और भी बहुत सारे चीज़ें। दैट्स नॉट ऑल माय डियर। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होता है, वो है जेन्युइन कॉलेज को ढूंढना। अगर आप ऑनलाइन एक कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं या यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो जेन्युइन कॉलेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
कॉलेज विद्या प्लेटफॉर्म का आप अगर यूज़ कर रहे हैं तो आप समझ जाइए कंफर्म है, जेन्युइन कॉलेज ही है जो यूजीसी अप्रूव्ड है और वैलिड है इनका सर्टिफिकेट। दैट्स नॉट माय डियर। मुझे पता है बहुत सारे बच्चों का क्या होता है, आपका फीस का प्रॉब्लम होता है, फाइनेंस का प्रॉब्लम होता है, सर हम फीस भर नहीं सकते इकट्ठा, तो भाई ईएमआई का ऑप्शन आपके पास आ जाता है। और एक भी है, लेकिन ईएमआई की बात करते हैं तो आपका कॉलेज वाला जो इस कॉलेज में एडमिशन का सोच रहे हैं वो दे ना दे ईएमआई का ऑप्शन, बट कॉलेज विद्या वाले ईएमआई का ऑप्शन आपको प्रोवाइड करते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 7,000 रुपीज़ ओनली। दैट्स नॉट माय डियर। आप एडमिशन लेंगे, जो लिंक दिया इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में, तो आपको अप टू 10,000 रुपीज़ का स्कॉलरशिप मिल सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, एडमिशन लेते ही आपका क्या हो जाएगा, आपको एक्सेस मिल जाएगा कॉलेज विद्या का जॉब पोर्टल्स का डे 1 से। तो आप पेड इंटर्नशिप, जॉब्स, ऑनलाइन जॉब्स उनके लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो गाइस देर किस बात का, जो लिंक दिया मैंने इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में उस पर क्लिक करिए और अपने लिए बेस्ट कॉलेज ढूंढिए। अब चलिए चलते हैं हम अपने वीडियो में। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है क्या, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की हम बात कर रहे थे, ये बाद में बताऊंगा आपको। सबसे पहले अपन देखेंगे जो आपका नेक्स्ट सवाल आता है बहुत सारे बच्चों का, सर क्या वैलिड है ऑनलाइन बीसीए? वेल देखिए, अगर आपका कॉलेज अप्रूव्ड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो बॉडीज़ हैं उनसे, यूजीसी जैसे यूनिवर्सिटीज़ को अप्रूवल देती है इंडिया में, तो भैया वैलिड है। अब कौन सा कॉलेज अप्रूव्ड है नहीं है जानने के लिए यूजीसी के वेबसाइट पर है, अगर आपको चाहिए नीचे कमेंट करना, मैं एक लिंक भी दे दूंगा। हालांकि जो प्लेटफॉर्म बताया कॉलेज विद्या उस पर तो जेन्युइन कॉलेजेस का लिस्ट आपको मिल जाएगा। तो अगर जेन्युइन कॉलेज से कर रहे हो तो आपका सर्टिफिकेट वैलिड है। उसके बाद आगे आप पढ़ाई भी कर सकते हैं। बेस्ट ऑप्शन क्या है मैं आपको बताऊँगा थोड़ी देर में। अगर हम बात करेंगे सर इसका एक चीज़ बताओ हमारे को, ये आसान है या डिफ़िकल्ट है? मैं कर तो लूँगा ना, मैं कर तो लूँगी ना। और इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है ये बताओ सर, कौन एडमिशन ले सकता है? सर देखो, अगर आपका +2 है, 12th क्लास है और आप पीसीएम से पढ़े हो तो भाई सब जगह आप सारे कॉलेजेस में एलिजिबल हो, ठीक है। बहुत जगह पर क्या होता है, आर्ट्स वाले को भी ले लेते हैं लेकिन सब जगह लेते नहीं है, कुछ जगह पर है, वो आपको ढूंढना पड़ेगा कौन एडमिशन दे रहा है आर्ट्स वाले को। बिकॉज बहुत सारे क्या करते हैं, आर्ट्स वाले को एडमिशन लेते हैं और उसको मैथ्स का क्लास अलग लगवाते हैं। वो कुछ कॉलेज पर डिपेंड करता है, उसके पास अप्रूवल है तो काम कर सकता है, वो उसको आपको देखना पड़ेगा। कॉमर्स वाले का भी वही कहानी है कि कॉमर्स वाले को देते हैं नहीं देते हैं, उसके हिसाब से है आपका। समझ में आ रहा है आप लोगों को? सर कितना परसेंटेज मिनिमम चाहिए होता है, तो ये डिपेंड करता है कॉलेज पर। इन जनरल अगर आपका 45% है और एबव है तो आप एलिजिबल हो जाते हैं एडमिशन लेने के लिए। ऑनलाइन बीसीए में लगभग सब जगह 45-50% तक रहता है, जो मैंने अब तक देखा है ऑनलाइन बीसीए में एडमिशन लेने के लिए। समझ में आ गया आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है ऑनलाइन बीसीए में एडमिशन लेने के लिए? आ जाओ अब बात करते हैं। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर फीस की बात करते हैं, फीस वाले देखिए सबका अलग फीस है, 20-30 हज़ार पर सेमेस्टर या फिर पर ईयर से लेके 1 लाख तक का पर ईयर होगा, बट कंपेरेटिवली ऑनलाइन बीसीए करना सस्ता पड़ता है। आ जाओ, तो अब बात करेंगे सर आसान है डिफिकल्ट है, ये कैसे पता लगेगा? ये पता लगता है आपका सिलेबस देख के। अब नेक्स्ट सवाल होता है सर ऑनलाइन में अलग और ऑफलाइन में अलग पढ़ाते हैं क्या? नहीं, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, सिलेबस लगभग सेम लगभग पढ़ेंगे, 1-2 साइड का डिफरेंस हर जगह होता है। आप नॉर्थ साइड से पढ़ लो इंडिया के, थोड़ा अलग मिलेगा आपको, साउथ साइड चले जाओ इंडिया के, थोड़ा अलग मिलेगा, ईस्ट साइड चले जाओ थोड़ा इंडिया के, अलग मिलेगा, सेंट्रल इंडिया में अलग मिलता है, गुजरात साइड या फिर राजस्थान साइड थोड़े से अलग मिलेंगे। 1-2 साइड का डिफरेंस इवन कॉलेज पर फर्क पड़ जाता है, बिकॉज कॉलेज के पास क्या होता है ऑप्शन होता है, वो आपके साथ मैं शेयर भी करूंगा, दैट टू आई विल शेयर विथ यू। यहाँ पर एक गलती करते हैं बच्चे लोग, क्या करते हैं बहुत सारे उसको मिस गाइड करते हैं बच्चों को कि 4 साल कर लो बहुत अच्छा स्कोप है। मेरा सलाह है, पर्सनल सलाह है, लेना लो नहीं तो जाने दो, कोई बात नहीं। 3 साल का ही बीसीए करना है, 4 साल का बीसीए मत करना, मैं आपको बता रहा हूँ, बिकॉज 1 साल आपका बच जाएगा, मेरे पर्सनल गाइडेंस है। बहुत सारे बोलेंगे 4 साल करोगे, 1 साल और पढ़ाई एक्स्ट्रा करोगे फिर बेनिफिट मिलेगा, है उनके बात में दम है, बट मैं बोलता हूँ 3 साल करो, सिंपल, ठीक है। आज अब यहाँ पर बात करते हैं, सो पहले सेमेस्टर में आप क्या पढ़ने वाले हैं ये देख लीजिए पहले से। अच्छा, ये जो सिलेबस आपको दे रहा हूँ ये AICTE वालों ने रिलीज किया है 2024-25 के बैच के लिए। इस बार थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, बट 95% चीज़ें सेम लगभग रहता है।
तो आपका पहले सेमेस्टर में क्या पढ़ेंगे, बिल्कुल नॉर्मल जीके पढ़ेंगे, इंडियन नॉलेज सिस्टम, एनवायरमेंटल साइंस, जनरल इंग्लिश पढ़ेंगे, कंप्यूटर आर्किटेक्चर पढ़ेंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स पढ़ेंगे। ये चीज़ें हो गया आपका फर्स्ट सेमेस्टर में। दूसरे सेमेस्टर में स्टार्ट हो जाएगा आपका कहानी किस चीज़ का, कंप्यूटर का। क्या हो गया भाई साहब, वेब टेक्नोलॉजीज, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग दैट इज जावा पढ़ेंगे आप, ओएस पढ़ेंगे, डेटा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ाई करेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सरकारी नौकरी का जो प्रिपरेशन करना चाहता है उसके लिए तो इंपॉर्टेंट है ही। फर्स्ट ईयर आपका हो गया। अब चलते हैं सेकेंड ईयर में, थर्ड सेमेस्टर में आप क्या पढ़ाई करेंगे देख लीजिए। अब आता है यहाँ पर बोलेंगे, मैं बोला था आपको थोड़ी देर पहले कि एक दो साइड का डिफरेंस आता है। यहाँ पर देखिए प्रोफेशनल इलेक्टिव यहाँ पर लिखा है, तो कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट का लिस्ट रहता है। कॉलेज के हाथ में होता है या फिर यूनिवर्सिटी के हाथ में होता है या टीचर के हाथ में होता है कौन सा सब्जेक्ट वो बच्चों को पढ़ा है। तो इन जनरल क्या करते हैं कॉलेज वाले, जो सिंपल है ईजी है वो पढ़वा देते हैं, जो मैंने अब तक देखा, या फिर जो सेट का टीचर्स उनके पास अवेलेबल है वो पढ़वा देते हैं, ठीक है। और बहुत जगह पर बच्चों को भी ऑप्शन देते हैं चूज करने के लिए कि आप कौन सा लेना चाहते हो बताओ, बट ये कम जगह पर होता है, बिकॉज मेरे पास काफ़ी बच्चों का मैसेज भी आता है इससे रिलेटेड। सेमेस्टर फोर्थ, एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप इकोसिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क्स, डिजाइन एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फिर प्रोफेशनल इलेक्टिव 2 आता है जो आप पढ़ रहे हैं, एआई पढ़ेंगे आप इन बीसीए। नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है फिफ्थ सेमेस्टर में, ये सारे प्रोफेशनल इलेक्टिव। सर क्या क्या क्या, हाँ ये 3 आ गया, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाएंगे सर, दिखाऊंगा आपको। फिर 6th में हमारा आ गया फिर से जनरेटिव एआई पढ़ाएंगे, फिर आपके पास 2 सेट, फिर आपका सॉफ्ट स्किल, फिर आपका आ गया वो 2 प्रोफेशनल इलेक्टिव आ गया आपके पास कोर्स, ठीक है जी, समझ में आ गया आपको। अब अगर मान लो किसी को ऑनर्स करना है तो आपके पास 2 और सेमेस्टर आता है। अगर एआई एमएल में करना है तो आपको ये पढ़ना है, अगर आपको पढ़ना है डेटा साइंस में तो आपको ये पढ़ना है ना। आप बोलोगे और इसमें बीसीए ऑनर्स में करना है तो आपका अलग सब्जेक्ट आया था, यहाँ पर डिसर्टेशन वर्क भी करवाते हैं, कोई रिसर्च वर्क पढ़ाते हैं, फिर विद रिसर्च में ये पढ़ाया जाएगा आपको 7th सेमेस्टर में। एंड बीसीए ऑनर्स विद रिसर्च में 8th सेमेस्टर में क्या आता है, डिसर्टेशन आता है, मतलब सिर्फ थेसिस वर्क रहता है। बेसिकली वो क्या करते हैं, आपको कुछ काम प्रोजेक्ट बना देते हैं। डेटा साइंस में ये आपका प्रोफेशनल इलेक्टिव आ गया, एआईएमएल में ये पढ़ेंगे आप, फुल स्टैक डेवलपमेंट में 2 आ गए यहाँ पर, ठीक है। ये आपका जो आपको बताया मैंने, जो इन्हीं में से प्रोफेशनल इलेक्टिव में से वो क्या करेंगे भाई साहब, सिलेक्ट करके आपको पढ़ाएंगे सिलेबस जो मैंने आपको बताया। अब आता है क्वेश्चन, सर आसान है या डिफिकल्ट है। देखो सिंपल सा आंसर है इसका, आपसे पहले करोड़ों बच्चे सब पढ़ चुके हैं, उन्होंने कर लिया, 90% 80% लोगों ने कर लिया, आप भी कर लेंगे, थोड़ा एफर्ट देंगे तो। और आसान बनाता हूँ आपके लिए, आप देखो आपका मैथ्स थोड़ा ठीक ठाक था, आप पढ़ना चाहते हो तो कर लोगे। अगर आपको लगता नहीं मेरे को टाइम पास करना है, मेरे को पढ़ना नहीं है भाई, फिर तो सब में ही डिफिकल्ट लगेगा। आपको पढ़ाई तो करना पड़ेगा ना भाई, पढ़ना तो पड़ेगा, थोड़ा एफर्ट तो डालना पड़ेगा, कुछ से डिफिकल्ट आएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इसके बाद आता है जॉब अपॉर्चुनिटीज। ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है इस पूरे वीडियो का। सर जॉब का ऑप्शन क्या आएगा बताओ ऑनलाइन बीसीए करने के बाद। वेल देखिए जॉब के ऑप्शन तो है, ये आप पर डिपेंड करता है। क्या कॉलेज वाला प्लेसमेंट के लिए आपको हेल्प करेगा, जहां से आप करेंगे उस कॉलेज के वेबसाइट में, और वहां से जो पढ़े हैं उनसे पता करना पड़ेगा कि वो हेल्प करेंगे नहीं करेंगे प्लेसमेंट के लिए। अगर प्लेसमेंट नहीं देते हैं वो, फॉर एग्जांपल देते हैं तो अच्छी बात है, आपको प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा, आप जाएंगे वहाँ पर कैंपस के लिए। अगर नहीं है तो क्या करोगे, दे भी है तो उसके लिए प्रिपरेशन करना पड़ता है, नहीं भी दे रहे तो उसके लिए प्रिपरेशन करना है जॉब के लिए। तो जॉब पाना चाहते हो तो क्या करना है, जैसे एडमिशन लेते हो एक फील्ड को चूज करो कंप्यूटर फील्ड में, बिकॉज कंप्यूटर फील्ड में जॉब लेना इजी है। स्किल गेन करना शुरू करो, रियल स्किल, जिससे काम कर पाओ। किसी फील्ड में आपको जाना है, डेटा साइंस में जाना है, एआई में जाना है, हालांकि इसमें जाने के लिए मना करता हूँ बीसीए वालों को। मैं बोलता हूँ आप जाओ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, अच्छा एवरग्रीन रहेगा, बढ़िया रहेगा। एआई के आने के बाद थोड़ा दिक्कत आ सकता है, बट ठीक है मेरे हिसाब से अगर उसमें जाना है, ठीक है। तो जॉब अपॉर्चुनिटीज वैसे ही मिलेगा आपको, इंटर्नशिप पहले करना पड़ेगा, स्किल लेके थोड़ा सा घिसना पड़ेगा खुद को, फिर नौकरी लग जाएगा, समझ रहे हो। अच्छा यहाँ पर बात करते हैं, सर अब बताओ हमारे को कुछ डार्क साइड बताओ और कुछ गुड साइड, कुछ डार्क साइड बताओ। पहले डार्क की बात करते हैं। डार्क साइड पहला कि आप घर में रहोगे तो आपका पीयर टू पीयर कनेक्शन, मतलब फ्रेंड्स कोई होगा नहीं जो बीसीए आपके साथ पढ़ रहा है। पहला बोलोगे मेरे साथ वाला दोस्त कर रहा है, तो वो वाला नहीं होता। यहाँ पर 50-60 बच्चे रहते हैं तो एक माहौल बनता है, एक टीचर्स पढ़ाते हैं, आपको प्रेशर बनता है, एक थोड़ा सा लर्निंग प्रोसेस रहता है, वो आप मिस करेंगे इफ विल डू बीसीए ऑनलाइन।
दूसरा क्या है, आपका एक रियल वर्ल्ड का एक्सपीरियंस आप मिस करेंगे, रियल प्रेशर का एक्सपीरियंस मिस करेंगे। बट कंप्यूटर साइंस प्रोग्राम में इसका प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर आप दमदार हैं, मेहनत करना चाहते हो, कुछ पढ़ाई करना चाहते हो, ठीक कर सकते हैं इस तरह कोर्स, ऑनलाइन कोर्स, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट अगर आपके पास, एक चीज़ आपको बता देता हूँ, अगर आप +2 करे हो, पैसे का दिक्कत नहीं है, बिकॉज ऑफलाइन थोड़ा महंगा पड़ता है, ऑनलाइन बहुत सस्ता पड़ता है। तो ऑफलाइन जाओ, मैं आपको रिकमेंड करता हूँ ऑफलाइन जाने के लिए। पैसा कोई दिक्कत नहीं है और पढ़ने कोई दिक्कत नहीं है, और आप जा सकते हैं पढ़ने के लिए। जाओ ऑफलाइन, रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस लो, मजा आएगा उससे, ठीक है। आप बोलोगे सर गुड साइड क्या है, मैं आपको बता दिया दोनों, गुड साइड बैड साइड क्या है समझ गए होंगे आप। बोलोगे सर BCA करूँ या फिर BTech करूँ, दिमाग में सवाल तो नहीं है वाला। तो हमेशा मैं प्रेफर करता हूँ BTech, बिकॉज BTech 4 साल का प्रोग्राम है और BCA + MCA इक्विवेलेंट टू BTech कंपनी वाले मानते हैं और मार्केट में माना जाता है। सो दैट इज द रीजन माय डियर। और MCA के टॉप कॉलेजेस नहीं है, MTech के टॉप कॉलेजेस हैं, तो उसके बाद आपके पास आगे पढ़ने के लिए और ऑप्शन रहता है। कभी और बात करेंगे उसके बारे में एक्सटेंसिवली, सो दैट यू विल गेट प्रॉपर आंसर व्हाट क्वेश्चन राइट नाउ मे बी यू आर थिंकिंग अबाउट, राइट। तो हमारे पास नेक्स्ट सवाल आता है, सब बताओ, एक बात बताओ, और क्या बताना है। BCA कर लिया तो उसके बाद क्या करें। उसके बाद देखो 2 ऑप्शन आपके पास बचता है, एक MCA का, एक MBA का। अगर आपको सॉफ्टवेयर फील्ड पसंद है तो क्या करो, MCA करो। NIT सबसे अच्छा है। NIMSET का पेपर होता है, NIMCET एंट्रेंस एग्जाम होता है। 30-35-40 हज़ार बच्चे पेपर देते हैं, 1000 के आसपास आपका सीट्स रहता है NITs में, और 1-2 IIITs में सीट है MCA के लिए, तो उसमें MCA कर सकते हो। 2 या 3 साल का कोर्स होता है MCA, कुछ जगह पर 2 साल, कुछ जगह पर 3 साल, ठीक है। इसके हिसाब MCA कर सकते हैं आप, उसमें ठीक ठाक रेस्पॉन्स मिलता है, 8-10 लाख का एवरेज पैकेज मिल जाता है इफ यू डू MCA फ्रॉम वेरी गुड कॉलेज, ठीक है। आ जाओ यहाँ पर बात करेंगे। अगर आपको सॉफ्टवेयर फील्ड पसंद नहीं आ रहा तो MBA कर लो भैया, तो उसके लिए CAT का प्रिपरेशन चालू कर देना। स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर CAT, दैट विल हेल्प यू अ लॉट। अब बात करते हैं सर, आप जो बता रहे थे, जो मैं बात कर रहा था उसके बारे में बात करते हैं। सर एक चीज बताओ सर जी, ऑनलाइन जो पढ़ा था वो क्या कर रहा है अभी, मतलब डिस्टेंस जो किया था वो क्या कर रहा है अभी, ऑफलाइन जो किया था क्या कर रहा है। देखो एक बंदा मेरे नोन का, उस टाइम तो ऑनलाइन ही था, डिस्टेंस था, डिस्टेंस से किया था उसने BCA इग्नू से। उसका स्टार्टिंग सैलरी लगा था 6,000-5,000 रुपया। मैंने काफ़ी लोगों को इसके बारे में बताया। अभी वो 3 लाख के आसपास कमाता है पर मंथ, 3-4 लाख के आसपास पर मंथ कमाता है अभी राइट नाउ। बट 15-16 साल पर उसने किया था ये सब काम। ये तो हो गया एक केस स्टडी। और एक केस स्टडी क्या है, एक ने BCA किया, MCA किया, अभी वो घर बैठा है। तो बोलोगे सर कोर्स बेकारेगा, नहीं, कोर्स बेकार नहीं है। आप क्या पाथ चूज करते हो उस पर डिपेंड करता है आपका फ्यूचर कैसा होगा। आपने कोर्स में एडमिशन ले लिया, BTech में लो, MTech लो, BBA करो, कुछ भी करो, पढ़ाई नहीं करोगे, कोई प्रॉपर रोड मैप को फॉलो नहीं करोगे, प्रॉपर आप पढ़ाई नहीं करेंगे, स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करेंगे, पाथ को फॉलो नहीं करेंगे, टारगेट नहीं बनाओगे, तो भैया मुश्किल होता है अच्छा फ्यूचर बनाना किसी भी फील्ड में, समझ रहे हो। ऑफलाइन में क्या होता है, थोड़ा हेल्प मिल जाता है, ऑनलाइन में खुद ढूंढना पड़ता है। और क्या ऑफलाइन में क्या होता है, ऑफलाइन में जो एक्सपीरियंस बताता हूँ, मेरा जो मतलब मेरे कज़न सिस्टर हैं, उन्होंने क्या किया था, ऑफलाइन किया था उन्हें, लेकिन MCA किया था, है ना, ग्रेजुएशन के बाद MCA किया था। तो उनका, वो अभी US में रहती हैं, उनका सैलरी लगभग 4 से 5 लाख का अभी है महीने का, 5 ज़्यादा होगा, 5 लाख पहले था, अभी लगभग 8 से 10 लाख के बीच में होगा। 5 लाख 6 लाख से उन्होंने स्टार्ट किया था, 10 लाख के बीच में उनका सैलरी है। उनका भी एक्सपीरियंस लगभग 10-12 साल का भी एक्सपीरियंस हुआ है, तो इतने लगभग सैलरी है, 10 लाख के 8 से 10 लाख के बीच में उनका सैलरी है। पर मंथ की बात कर रहा हूँ भाई, समझ रहे हैं। तो आपके पास लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज रहता है, बट आपके अंदर दम होना चाहिए उन अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करने के लिए। तो समझ गए होपफुली समझ गए होंगे आप ऑनलाइन BCA के बारे में पूरा जानकारी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। लाइक कर देना है वीडियो को, चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करना है, और डिस्क्रिप्शन लिंक है कॉलेज विद्या का, जाओ भाई अपने लिए बेस्ट कॉलेज ढूंढो, ऑनलाइन जेन्युइन कॉलेज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।